हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट स्टडी बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स चल रही थी। उसके अंतर्गत क्यूब और स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैंने ये सिखा लिया था तुम लोगों को और बोला भी था कि यहाँ तक याद होने चाहिए। अब क्या है, वही है क्यूब और स्क्वायर, उसके अंतर्गत प्लस माइनस तो मैंने दोनों बता दिए हैं। और अब आज क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले प्लस और माइनस दोनों का ही बता देती हूँ मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करके, ताकि तुम लोगों को हेल्प हो जाए कि उस क्लास में क्या था। फर्स्ट सवाल मैंने लिखा 3 कोष्टक माइनस कोष्टक 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे किस तरीके से करेंगे, तुम लोगों को पता है ना कोष्टक भी कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाले डिजाइन में भी आते हैं, उसके बाद भी बढ़ते ही रहते हैं अगर तुम जितना चाहो उतना। उससे पहले मैंने ये चीज सिखाई थी, अगर कोष्टक एक से ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले ये सोल्व होता है, उसके बाद ये सोल्व होता है, उसके बाद ये, और उसके बाद जो होता है वो। और अगर प्लस माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड दे रखे हो तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, डिवाइड सोल्व होता है। क्या होता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या दो माइनस, दोनों में से एक जो भी सुटेबल हो वो होता है सॉल्व। इतना मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था पहले वाली क्लास में, और अभी भी यही बताना है कि यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये चीज ध्यान रह गई तो तुम लोग आगे सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले 3 का 3 रहेगा, तुम लोगों ने कर दिया होगा। क्या रहेगा, 3 का 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कोष्टक बंद प्लस 4 हो गया। अभी 3 का माइनस 4 में से 9 गए, 9 में से 4 गए, माइनस है तो ये प्लस का है तो ये गया, तो कितने बचेंगे, 4 में से 9 गए, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस के 5। कोष्टक में माइनस के 5 प्लस 4, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और ये मल्टीप्लाई, अगर ये खुले का तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 5 प्लस 4। अब इन सबको जोड़ेंगे, ये दोनों तो 9 हो गए, 9 और ये 12। आंसर क्या है, 12 आंसर आया। क्या क्या 12। ऐसा ही एक और करते हैं, सेम सवाल। थ्री का क्यूब प्लस कोष्टक 3 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब प्लस 5। इसको करो, एक और बढ़ा देते, माइनस 3 का स्क्वायर। एक संख्या और बढ़ा दी, कुछ भी नहीं है, वैसा ही है। तुम लोगों को पहले क्या सोल्व करना है पता है, वैसे सोल्व कर दो और कर लो इस सवाल को पूरा करो। मैं थोड़ा टाइम देती हूँ तुम लोगों को, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। क्यूब में क्या होता है, अब यहाँ पर स्क्वायर में था 3 तो क्या आया, 9 आया, पर यहाँ पर क्यूब है तो अलग आएगा, ध्यान रखना, वो नहीं आएगा। ध्यान नहीं रखो तुम लोग 9 मत लिख देना सीधा, ठीक है। ये बता दो, देखो 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 बार मल्टीप्लाई। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का 2 बार गुणा करना, और 2 है तो 2 बार गुणा करना। यहाँ पर 3 लगे हुए तो 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो आंसर करने के लिए पहले तो इसको सोल्व करना नहीं है, सीधा नहीं सोल्व करें तो इतना तो लिख ही सकते हैं। कितना होता है, 27 प्लस कोष्टक 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का, ठीक है। तो कितना है 8, फिर प्लस, फिर 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ये लिख चुके अभी तक अपन। अब क्या है,
अब क्या करना है, ये कितने हैं 9 है और ये 8 है, माइनस करने हैं तो वो किया मैंने। 27 प्लस 1 माइनस किया तो 1 प्लस 5 प्लस 9। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, +1 प्लस 5 माइनस 9। अब इन सबको क्या करना है, जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ने हैं, नहीं जोड़ रहे हैं उनको काट देने। तो 9 में से 27 में से 9 गया तो कितने आ गए 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितने हो गए 24। आंसर कितना हो गया 24। समझ में आया कुछ? अब मल्टीप्लाई साथ में लेके चलेंगे, ये दोनों सवाल समझ में आ गए हो तो तुम्हारे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो पीछे जाके वापस ले लेना एक बार। फर्स्ट सवाल ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहां पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अभी स्क्वायर ही करते इतना, बाद में तुम लोगों को और बढ़ा के बताऊंगी। ये किया तो इसको सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों का गुणा किया तो कितने आएंगे, 9 का पड़ा 4 बोलो या 4 का पड़ा 9 बोलो, दोनों बातें एक ही होती है तो 36। समझ में आई यहां तक? अभी ये मल्टीप्लाई का इतना सा। अब दूसरा सवाल वैसे ही देखते हैं, इसमें से कुछ और अब देखना। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब मैंने इस तरीके से दे दिया, तब क्या करोगे तुम लोग, तो 3 या तो इन दोनों का गुणा करो या फिर इनको भी छोड़ दो, इन दोनों का लिख देती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्यों 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 और 4 का पड़ा 4 बोला तो 16 का या तो इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का पड़ा 3 का पड़ा कितना बोला मैंने 6 बार, तो कितने आते हैं 18 हासिल 3 और 1 4 48 आंसर। समझ में आया? इस तरीके से भी हो सकता है। अब अपन प्लस माइनस लेके चले तब क्या होगा देखते हैं, एक में प्लस डालते हैं, सवाल चेंज हो गया, ठीक है। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 प्लस 2। ये सवाल मैंने पहले बताया तुम लोगों को, एक बार ऐसे ही बता देती हूँ, फिर स्क्वायर कैसे लगता है इस पे वो बता दूंगी ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो, नहीं तो अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 3 इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 6 प्लस इन दोनों को जोड़ा तो कितने आए 7। अब क्या करा, इन दोनों को जोड़ा तो 9 और इनको 7 तो कितना होगा 16। आंसर आ गया। अब ध्यान से देखना, आगे जो चीज चेंज होने वाली है वो चीज देखना। मैं सवाल क्या ले रही हूँ, यही ले रही हूँ, ये जो मैंने ये वाला सवाल लिया वो का वो ले रही हूँ, बट यहां पर चीज चेंज हो रही है। क्यूब प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब कैसे होगा, इस तरीके का सवाल आ गया तो कैसे होगा, एक बार छोड़ देते, इसको छोड़ देते, 2 का स्क्वायर छोड़ देते, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है 3 का क्यूब कितना होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 27 होता है, क्यूब 27 होता है, स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई 5। अब हम मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं ना, तो 27 प्लस 45, इन दोनों का गुणा क्या कितना है 45 ही है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, क्या करना है जोड़ना है, तो 12 मतलब तो 2 और 1 3 और 4 7 72 आंसर। समझ में आया? ऐसे ही एक और लेते हैं, अब माइनस ले लेते प्लस की जगह 4 सवाल 4 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। अब 5 का क्यूब बोला है तो 5 का पाड़ा पहले कितनी बार बोलो, 5 बार बोलो 25, 25 का पाड़ा कितनी बार बोलना है, अब 5 बार वापस से तो कितना है 125।
सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। अब पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको वैसा का वैसा लिखेंगे। 3 का पढ़ा 5 बार बोला तो कितने 15, 3 का पढ़ा 2 बार बोला तो 6, 6 1 7, 2 का 3 का पढ़ा 1 बार बोला तो 3। अब इन दोनों को जोड़ा मैंने, 6 5 और 6 कितने हो गए 11, 7 8 9 और 3, क्या आंसर है 391। समझ में आया कुछ? अगर इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, बात वही है कि दोनों स्क्वायर दिए हो नहीं दिए हो, इस तरीके से दिया हो। अब आगे चलते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट सवाल, 5 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 3 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब 4 का क्यूब। इसको करो, ट्राई करो एक बार। इसमें कुछ चीज थोड़ी सी चेंज की मैंने, सवाल उसी टाइप का है। एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। अगर जिसके ये हो जाए तो एक और सवाल लिख देती हूँ साथ में। 6 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 6 का स्क्वायर कोष्टक 8 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब कोष्टक माइनस 5 का स्क्वायर। करो ट्राई। जल्दी करना, इतना टाइम तो लगता नहीं, पर मैं तुम लोगों को दे रही हूं। बता दो, जिसके ये वाला सवाल हो गया वो ये वाला करता चले। 5 का स्क्वायर कितना होता है, अगर उसको फिक्स पता है कि ये करेक्ट है आंसर तो ये वाला करो आगे वाला। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस ये कितना है 3 का क्यूब 27 माइनस 4 का 2 का कितना होता है 8 क्यूब। अब 4 का यहाँ पर क्या है क्यूब पूछा है, 4 का क्या है क्यूब है, 4 का क्या है क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। हो गया यहां तक सोल्व। अब 25 माइनस 27 में से कितने गए 8 गए तो 19। यहां पर देखो अब ये हो गया। अब ये 64 जो है यहाँ पर कोई निशान नहीं है क्या कोई निशान नहीं है, तो इसको क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, अब 64 का मल्टीप्लाई मैंने 19 से किया, 64 का मल्टीप्लाई क्या किया 19 से किया, तो 9 का टेबल 4 बार बोलो या 4 का टेबल 9 बार बोलो, बात तो वही आती है, तुम लोगों को पता है। कभी ऐसा हो कि इस तरीके से फटाफट हो रहा है तो तुम लोग उल्टा भी कर सकते हो तुम्हारी इच्छा से। तो कितना है 36, 6 3 कैरी 9 का टेबल कितनी बार बोलना है 6 बार बोलना है 54 में 3 जोड़े तो 57 मल्टीप्लाई 4 और 6। अब 6 11 और 12 तो कितना है 25 माइनस 1 2 1 6 ये हो गया। अब क्या करना है इसको माइनस करना है, तो क्या माइनस किया तो 6 में से 5 गए तो 1 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, 1 हासिल दी, यहाँ पर कितने हो गए अब 1। 11 में से कितने गए 2 तो 9 1 1, आंसर क्या है 1191।
ट्राई करके देख लो, अगर जिसके ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, बट ये माइनस में आएगा क्यों, माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब अगला दूसरा सवाल भी हो गया होगा। दूसरे सवाल में क्या है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 कोष्टक। अब यहां पर क्या है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सॉरी 8 का स्क्वायर, हाँ 64 ही होता, सॉरी मेरी गलती। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का सॉरी क्यूब है यहां पर 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 36, ये दोनों माइनस हुए तो क्या आ गया 0 माइनस 25। अब 0 का गुणा, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0 का गुणा 0 से करें, 36 से करेंगे तो 0 ही आएंगे और माइनस 25, तो आंसर क्या है माइनस 25। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी टाइप के आए, तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ में आ गया होगा ये सवाल किस तरीके से हुआ, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है वो भी 64 होता है, तो उस हिसाब से 64 से 64 गए तो 0 आ गया, 0 का पाड़ा है ना 36 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का गुणा किससे भी करो वही 0 आता है, माइनस 25 25, ठीक है ये हटा रही हूं मैं। एक दो सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक छोड़ देंगे, इसमें प्लस डिवाइड जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 3 का, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कोष्टक प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करो इसको, थोड़ा सा उल्टा दिया मुझे पता है बट बड़ा ही दे दिया है, करो इसको, छोटे ही आए जरूरी थोड़ी ना बड़े भी तो आ सकते हैं, करो ट्राई। इस बार मैंने स्क्वायर ही दिया है, क्यूब नहीं दिया, क्यूब नहीं दिया, क्यूब भी आएगा तो तुम लोग क्यूब कैसे निकालना है पता है, क्यूब और स्क्वायर का सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया क्यूब और स्क्वायर। जिसके ये हो जाए वो ये कर लेना, थ्री माइनस 2 का क्यूब कोष्टक 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कोष्टक 4 सॉरी प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। दो सवाल दिए हैं, कर लो। ऐसा नहीं है यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 भी आ सकता है, बट वो सवाल बहुत प्रोसेस लंबा चला जाएगा, वो तुम लोग खुद करोगे, वो हर चीज में मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, इस वजह से वो तुम लोग खुद ही करोगे। देखो सबसे पहले ये वाला बता दूं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस कोष्टक 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 कैसे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये कितना 36 माइनस कोष्टक 4 9 में से 4 गया तो कितना आ गया माइनस के 5, कोष्टक 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब देखो यहां पर क्या है कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया,
बट अब इस साइड से कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो 5 का पाड़ा 2 बार बोला तो 10 प्लस 10 प्लस ये क्या है, 3 का पाड़ा 4 बार बोला, 3 का पाड़ा 4 बार बोलो, 4 का पाड़ा 3 बार बोलो, बात नहीं आती, 12 प्लस 1। अब इनको जोड़ दो, जो जुड़ रहा है 1 3 3 और 6 9, उसके बाद 1 2 और 3 5 49। आंसर कितना आया? 49 आया, सॉरी 59 आया। अब ये वाला सवाल 3 का, तो 3 स्क्वायर वगैरह का कुछ नहीं है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 कोष्टक, 2 का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कोष्टक बंद प्लस 4 माइनस 4 हो गया ये। अब देखो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 8 कोष्टक 16 में से 9 गए तो कितने आ गए, 16 में से 9 गए तो 7 प्लस 4 माइनस 4। अब यहां से करेंगे तो प्लस और इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करना है, 8 का पाड़ा 7 बार बोलो, कितने आ रहे 56 ही आएंगे, प्लस 4 माइनस 4, इन दोनों को जोड़ा। अब जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसको क्या करना है, जोड़ना है। 4 से 4 गए, अब बचा क्या, ये एक प्लस का एक माइनस का चला गया। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 3 और 5 53 माइनस में आंसर आया। 53 किस में आया, माइनस में आंसर आया। अब समझ में आ गए होंगे आई थिंक सारे, ऐसा तो कुछ डिफरेंट था नहीं जो मैंने अलग से समझाया हो, ठीक है। और अब क्या है, अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या है डिवाइड है। एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय, आज के लिए 1 मिनट। इससे पहले मैंने तुम लोगों को अभी बोला था कि इससे बड़ा भी सवाल आ सकता है, जरूरी नहीं है कितना ही है। तो एक बार एक बड़ा सवाल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे 16 का आ सकता है, 17 का आ सकता है, 12 का आ सकता है, 99 का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो अपन एक बड़ा लेके कर लेते हैं खत्म करने से क्लास पहले, ताकि तुम लोगों को भी आइडिया लग जाए कि जरूरी नहीं है कितने ही छोटे सवाल आते हो। इतने छोटे सवालों की उम्मीद भी मत करना, बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि चलो इतने दे दिए, बट आते हैं ये सवाल भी। बट ये आ गए तुम लोगों को छोटे तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। इससे पहले छोटों पे फोकस किया जाता है ताकि तुम लोग बड़े कर सको। सबसे पहले मैंने जो तुम लोगों को स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे उसी में से दे रही हूँ। अभी यहाँ पे सारी ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ट्रिक्स यूज करेंगे तो फिर ये सवाल समझ में नहीं आएंगे तुम लोगों को। सबसे पहला सवाल 12 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 13 और 12 कर दो, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर करो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को 9 तक ही वो बोले ना, 10 तक ही याद करने के लिए। और 10 का क्यूब करो, इसको एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मुझे पता है टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसमें टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को। करवाऊं मैं, अब मैं करवा देती हूँ। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का क्यूब कितना होता है 729 माइनस, अब यहाँ पे कितना दिए रखा है 18,
18 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने तुम लोगों को ये याद करने के लिए नहीं बोला था, तो तुम लोग 18 का मल्टीप्लाई 18 से कर सकते। कितना है 18 का मल्टीप्लाई, या तो 18 से करो, या तुम लोगों को स्क्वायर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसका क्या है 3 2 4 प्लस 13 का कितना होता 3169 मल्टीप्लाई 12 का कितना होता 144 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब 144 प्लस ये कोष्टक है, कोष्टक लगाना भूल गई मैं। अब क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। 9 में से 4 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, कोष्टक बंद, प्लस 169 मल्टीप्लाई 144 प्लस 1000 सॉरी 144 प्लस सॉरी, अब प्लस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस का प्लस ही होगा। फिर 5 169 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1000। अब क्या करना है 169 का मल्टीप्लाई 144 से करना। तो पहले 4 का पढ़ा 5 में सॉरी 4 का टेबल 9 में बोलो तो 6 36, 4 का टेबल 4 में बोलो सॉरी 4 का टेबल 6 में बोलना है, कितनी बार बोलना है 4 का टेबल 6 में बोलो 24 में 3 जोड़ने हैं तो 27, 4 का टेबल 4 बार, 4 का टेबल 1 बार सॉरी 1 में 2 जोड़े तो सॉरी 4 में 2 जोड़े तो 6 मल्टीप्लाई सेम वही आएगा क्योंकि 4 का टेबल भी दूसरी बार बोलेंगे तब हम वापस से। अब मल्टीप्लाई वापस से 9 6 1 से किया इसलिए, फिर 6 7 और 6 जोड़े, 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 13, फिर 9 और 7 कितना हो गया 16 और 6 कितना हुआ 22 में 1 जोड़ा तो 23, कितना हो गया 12 14 2 144 प्लस 24336 सॉरी ये तो लिखना ही भूल गई मैं 405 प्लस 24336 प्लस 1000। अब ये देखो सब प्लस ही है तो तुम लोगों को जोड़ने ही है इन सबको। तो लास्ट में 0 6 6 और 5 11 11 और 4 15 हासिल है। इसका तो 0 0 ही है 0 4 3 और 1 4 4 और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 4 8। अब ये 0 और ये 3 0 सॉरी 3 और 4 7 7 और 1 5 सॉरी 7 और 1 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 तो कितने हो गए 5 और अब ये 2 बचा यही है और कुछ भी नहीं बचा। इसलिए देख लो मैंने सब जगह लाइन की है ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे। तो आंसर क्या है 25,884। तो ऐसे 85 ऐसे बड़े बड़े आंसर आते हैं जिसमें करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो तुम लोग ध्यान से करना। ऐसे इस टाइप के सवाल आ गए तो आज के लिए इतना ही, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बाय।